Good morning, student. How are you? Hope you all are doing well. Today we will start the class with the topic Will the land sustain? Will the land sustain means कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारा केमिकल्स फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो क्या लैंड सर्वाइव कर पा रही थी? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन यूज़, क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए उसका यूज़ करना बहुत केयरफुली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मैथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. और साइंटिफिक रिपोर्ट ये सब बताती हैं, इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मैथड यानी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी, या ओवर इरीगेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है यानी कि लैंड जो है वो ओवर यूज हो रही है. इन मैनी एरियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, जिसमें सबसे पहला है कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो कम होने लगती है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. क्योंकि HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम होता जा रहा है. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स. और सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर को बिल्डअप करने में काफ़ी साल लगते हैं. वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम. अगर एक बार ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इनको दोबारा से रीस्टोर करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसीलिए हमें इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा, ताकि जो आने वाले समय में इन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो इस तरह से हो सके कि इन्वायरमेंट को उससे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. Next, fourth part is how is land distributed between the farmers of पालमपुर की जो पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके बीच जो ज़मीन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. वी मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. फार्मिंग के लिए ज़मीन बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उन सबके पास सफिशेंट ज़मीन नहीं होती फार्मिंग के लिए. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस. ठीक है, पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रहती है, जिसमें से 1/3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं हैं, यानी कि 150 फैमिलीज़, मोस्ट ऑफ दैम दलित. और उनमें से मोस्टली लोग कौन हैं? जो दलित हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. उनके पास कल्टिवेशन की कोई ज़मीन नहीं है. Of the remaining family who own land, 240 families cultivate small plot of land. बाकी जो बची फैमिलीज़ हैं उनमें से 240 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास ज़मीनें तो हैं, पर लेस देन 2 हेक्टेयर, मतलब छोटी साइज़ की ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ की. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. और इतनी छोटी फार्म में फार्मिंग करने से जो इनकम होती है वो फार्मर्स की फैमिली के लिए पूरी नहीं होती. ठीक है,